और इसी बीच अजमेर से खबर, उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामला आरोपी गौस रियाज फरहाद को पुलिस लेकर के अजमेर पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी जेल लेकर पहुंची है पुलिस और जेल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आज जयपुर एनआईए कोर्ट में तीनों की पेशी हुई थी और एनआईए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 4 अन्य आरोपी भी इस वक्त हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, यानी कि कुल मिला के जो 7 आरोपी है वो अब इस हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। जेल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। जयपुर स्थित कोर्ट में पेशी के बाद में हाई सिक्योरिटी के बीच में अब ले जाया गया है अजमेर की जेल में हाई सिक्योरिटी के बीच में ले जाया गया। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस पर बल तैनात रहा, जाब्ता वहां पर तैनात रहा, क्योंकि 4 अन्य आरोपी वहां पर पहले से ऑलरेडी बंद थे और अब इन 3 आरोपियों को ले जाया गया है, यानी कि 7 आरोपी अभी इस समय अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला आरोपी गौस रियाज और फरहाद को लेकर पुलिस अजमेर पहुंच गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी जेल में लेकर पहुंची है पुलिस, क्योंकि जेल के चप्पे चप्पे पर पुलिस के कड़े इंतजाम भी यहां पर तस्वीरें देखने को मिली आज। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, एनआईए कोर्ट में पेशी हुई थी जयपुर में और अब अजमेर जेल में हाई सिक्योरिटी के बीच एक बार फिर से जो 4 आरोपी पहले से बंद थे अब तीनों को वहां पर ले जाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर 7 आरोपी अब अजमेर जेल में हाई सिक्योरिटी में बंद हैं अभी इस वक्त। जी बिल्कुल जयती, मैं आपको बता दूं कि उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामला था। उसके जब मामले के अंदर जो 2 आरोपी पहले स्टार्टिंग में पकड़े गए थे उन दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच तभी अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया था और यहाँ से फिर एनआईए को सुपुर्द करके जयपुर पहुंचाया गया था। उसके बाद लगातार मामले के अंदर पूछताछ की जा रही थी और एनआईए ने रिमांड लिया था। रिमांड के बाद 4 आरोपियों को जो 12 तारीख को उनकी रिमांड अवधि खत्म हुई थी, जिसके बाद उनको अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में पहुंचाया था। लेकिन आज जो आरोपी मुख्य आरोपी है गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी और उनका एक अन्य साथी फरहाद, जिसको फरहाद बता रहे हैं, ये तीनों को आज एनआईए कोर्ट के अंदर पेश किया गया था और पेशी के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के इनको कोर्ट ने आदेश किए थे। जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए और जो स्पेशल पुलिस होती है वो और जेल प्रशासन की जो कमांडो टीम है उन सभी ने मिलकर के कड़ी सुरक्षा पहरे के बीच में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल पर पहुंचाया है। पूर्व में जो 4 आरोपी थे उन चारों को भी यहीं पर कैद कर रखा है। उसके बाद अब ये 3 आरोपी, इन तीनों आरोपियों को भी इसी जेल में बंद किया जाएगा। अंदर जो प्रोसेस है वो तीनों आरोपियों को अंदर ले जाया गया है और अब जेल की जो प्रक्रिया होती है, कागजी कार्रवाई होती है, वो कागजी कार्रवाइयों को पूरा करके इन तीनों को भी अब अंदर ही रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल जो अजमेर के अंदर में मौजूद है, उसके अंदर तमाम बड़े खुखार अपराधी यहाँ पे हैं। लेकिन उदयपुर हत्याकांड काफी संगीन हत्याकांड था, जिसको लेकर के सुरक्षा के लिहाजे से जो आरोपी हैं, 7 आरोपी अब तक जो पकड़े गए हैं, उन सभी को सुरक्षा की दृष्टि से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर बंद किया गया है और तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर लाया गया है। इससे पहले जो गौहर चिश्ती वाला मामला था, जो विवादित नारे वाला मामला था, उसमें भी जो 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उन 4 आरोपियों को भी इसी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कैद किया गया है। लेकिन अब जो उदयपुर हत्याकांड के जो गौस मोहम्मद हैं, रियाज अत्तारी और फरहाद हैं, तीनों को भी इस जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। और जो एनआईए की अब जांच है, उसके अंदर जांच के अंदर क्या क्या सामने आया वो एनआईए अब जरूर बताएगी। लेकिन अब पहले जो कैदी थे उन सभी को जेल तक पहुंचाने का जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अंदर कागजी कार्रवाई चल रही है। तीनों आरोपियों को अब यहाँ पर रख दिया गया। तो उदयपुर हत्याकांड के अब तक पकड़े गए सभी 7 आरोपी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कैद हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इनकी पूछताछ के अंदर क्या क्या सामने आया, एनआईए के हाथ में क्या क्या सुराग लगे हैं, क्योंकि गौहर चिश्ती को लेकर के भी काफी सवाल खड़े किए जा रहे थे। क्योंकि गौहर चिश्ती ने 17 जून को दरगाह के निजाम गेट की सीढ़ियों से नारा लगाया था, सर तन से जुदा, उसको लेकर काफी चर्चाओं में रहा था। जिसके बाद गौहर चिश्ती को भी गुरुवार की शाम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और उसको भी कल पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है। एनआईए भी इसके अंदर किस तरीके से जांच करती है, गौहर चिश्ती को रडार पर लेती है कि गौहर चिश्ती के तार उदयपुर हत्याकांड से जुड़े नहीं जुड़े, उसको भी लेकर पड़ताल की जाएगी। लेकिन आज जो एनआईए कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा, उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अब तीनों आरोपियों को भी यहाँ पर रख दिया और उदयपुर हत्याकांड के सभी आरोपी यहाँ पर है। लेकिन जो गौहर चिश्ती के साथ में नारा लगाने वाले 4 आरोपी थे, वो 4 आरोपी भी इसी के अंदर हैं और उन चारों को अलग अलग सेल में रखा गया। और जो पूर्व में 4 आरोपी उदयपुर हत्याकांड के थे, उनको भी सभी को अलग अलग सेलों के अंदर यहाँ पर रख दिया गया है। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल है जहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम रखे जाते हैं और किसी भी तरीके का कैदियों को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होता कि अंदर किसी तरीके की कोई घटना हो जाए। उसको ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 5 से 6 गाड़ी बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर इन तीनों आरोपियों को यहाँ पर लेके पहुंचे हैं। जी जयती। बिल्कुल शुभम, और देखिए जिस तरह से रिमांड की अवधि बड़ी है, लिहाजा अभी कुछ और दिन यहाँ पर जेल में रहने वाले हैं अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में। लेकिन क्या जानकारी, अगली पेशी कब तक हो सकती है? एनआईए यहाँ पर पेश कर चुकी है कोर्ट के समक्ष और एनआईए कोर्ट में जब पेशी हुई उनकी बात जजेस ने कुछ अपने कटाक्ष उन पर किए भी, उसके बाद में अब वापस से जेल लाया गया है। क्या जानकारी, अगली पेशी कब तक?
जी बिल्कुल 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। जो तीनों आरोपी हैं, जो गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी है, इनकी 15 दिन की जो रिमांड की अवधि होती है वो पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है, जिसके बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए जाते हैं। उसी के आदेश की पालना करते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस कस्टडी के अंदर यहाँ पर लाया गया है और अब उनकी 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा के लिए उनके आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद अब 15 दिन बाद इस मामले के अंदर फिर सुनवाई होगी और लगातार अब मामले के अंदर जो NIA के पास जो सबूत हाथ लगे हैं उसको भी आगे रखा जाएगा। लेकिन अभी जो है तीनों आरोपी यहाँ पे हैं, 4 आरोपी पूर्व में जो पकड़े गए थे उनको भी यहाँ पर रखा गया है, 7 आरोपियों को यहाँ पर रख दिया गया है और जो रिमांड की अवधि है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन जो फराज है, फराज की अभी भी अवधि बची हुई है, तो हो सकता है NIA को अगर आगे जाकर के उससे कोई पूछताछ करनी हो तो वो यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के उसको पुनः कोर्ट से रिमांड पर लिया जा सकता है। लेकिन अभी जो सारी कार्यशैली और इस पूरा प्रोसीजर है जिसे फॉलो किया जा रहा है, लिहाजा अभी अजमेर में बंद है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए।